बहुजनों का जो है गढ़ है ये अम्बेडकर नगर। और कटहरी खास तौर पे यहाँ 2 बार छोड़ के बाकी हमेशा जो है बसपा ही चुनाव यहाँ जीती है और गाँव में पत्थर लगा के सब गए हैं। तो अगर वोटवे चाहिए था तो पहले ही पत्थर के बजाय काम करके दिखा दिए होते तो जनता तो वोट देती है विकास के नाम पे। आज कैसे? देखो भाई, ये जनता का चुनाव होता है, कुर्मी का चुनाव नहीं होता है। तेज है। अभी हम कटेहरी विधानसभा चुनाव में हैं। हमारे साथ बीएसपी के कैंडिडेट अमित वर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप मीडिया साथियों को। जी। तो अभी आप बीएसपी के टिकट पर जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस मुद्दे पर आप जो है चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने मुझको आशीर्वाद दिया है, यहाँ की जनता का सेवा करने का मौका जनता देगी। और मैं इतना कहूँगा कि यहाँ का विकास माननीय बहन जी के राज में हुआ है, बसपा के राज में हुआ है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, तमाम ऐसी संस्थाएं जो बनी, जिला बना, उन्हीं की देन है। बाकी तो समाजवादियों ने तो इसको जो है जिला का विरोध किया था कि जिला ही ना बने। और जो लोग भी आज चुनाव लड़ रहे हैं वो बसपा के ही गए हुए कैंडिडेट हैं, वहाँ जाके चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा पार्टी तो नर्सरी है। तो ये बहुजनों का जो है गढ़ है ये अम्बेडकर नगर। और कटहरी खास तौर पे यहाँ 2 बार छोड़ के बाकी हमेशा जो है बसपा ही चुनाव यहाँ जीती है और कोई दूसरा नहीं जीता है यहाँ। अब की तो बसपा ही तो चुनाव जीती, जो जनता जनार्दन कह रही है कि विकास के नाम पे वोट पड़ना चाहिए, और सही कह रही है, विकास के नाम पे ही वोट पड़ना चाहिए। लेकिन जो बीएसपी के नेता रह चुके थे, जो कद्दावर नेता माने जाते थे, अभी तो वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं और आपका उन्हीं से सामना है जो बीएसपी से निकले हुए हैं। तो किस भैया प्रकार से उनको टक्कर दे भैया पाएंगे आप? जितने लोग पार्टी बसपा छोड़ के गए दोबारा चुनाव जीत नहीं पाए। ये अम्बेडकर नगर है। अम्बेडकर नगर की जनता बाखूबी जानती है। 5 साल समाजवादी की सरकार चली। 5 साल समाजवादी की जब सरकार चली तो जो बहन जी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, उसमें जितनी भी मशीनरी लगी थी मेडिकल कॉलेज का उठा के आजमगढ़ ले जाने का काम किया। 5 सालों में एक काम बताते तो वोट मांगते तो अच्छा था समाजवादी के लोग। और दूसरी तरफ आपके जो है 8 साल से आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। अभी आए थे, एक गांव में पत्थर लगा के सब गए हैं। तो अगर वोटवे चाहिए था तो पहले ही पत्थर के बजाय काम करके दिखा दिए होते तो जनता तो वोट देती है विकास के नाम पे। आज कैसे कह रही है हम लोग से भूल हो गई, बसपा ही रहती तो ठीक था। अब फिर मौका देगी, क्योंकि बसपा के ही राज में ही अम्बेडकर नगर का भला होने वाला जनता भी समझ चुकी है। तो लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो कैसा प्रचार का कैसा माहौल दिख रहा है? लोगों का जो प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ जनता जान रही है कि किसके आने से हमारा भला होने वाला है। वो समझ चुकी है कि बसपा के ही आने से भला होने वाला, अन्यथा भला होने वाला नहीं। अभी लालजी वर्मा यहाँ के विधायक थे, उन्होंने सिर्फ सांसद बन गए, तो उपचुनाव हो रहा है, तो उन्हीं की पत्नी शोभावती को टिकट दी है समाजवादी पार्टी ने। तो आप भी वर्मा इस समय कुर्मी समाज से आते हैं, वो भी आते हैं, तो कितना प्रभाव रहेगा? देखो भाई, ये जनता का चुनाव होता है, कुर्मी का चुनाव नहीं होता है। इसको आप समझ के चलिए। ये जो कुर्मी और जनता ये आप लोग बता रहे हैं ना, ये तो जनता तय करेगी ना कौन रहेगा। एक एक बार कहीं कहीं 3-3 कुर्मी लड़ते हैं, 4-4 कुर्मी लड़ते हैं। अरे हम तो अम्मा को जिला पंचायत चुनाव लड़ाए थे, 8 कुर्मी लड़े थे यार, उसके बाद भी हम चुनाव जीते थे। ऐसा नहीं है। जनता जो है जानती है हमको कैसा नेता चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ तमाम दल के नेता, बड़े बड़े मंत्री यहाँ टहल रहे हैं क्षेत्र में, और मैं तो जानता हूँ मंत्री उसके बाद यहाँ के जाने के बाद फ़ोन नहीं उठाते हैं किसी जनता का। जनता तो यहाँ का नेता चाहिए ना। तो ये और जो आप कह रहे हैं कि परिवार, उनका परिवार लड़ ही रहा है। अगर परिवार को ही एक ही परिवार का ही जब आदमी चाहिए तो राजा क्यों चले गए यहाँ से? पूर्वज क्यों वहाँ हटाए जो है राजाओं को? तो वोट का जो अधिकार मिला है इसलिए मिला है ना कि अब अलग अलग नेता बनाते रहिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है, पहचान होती रहे। तो जनता आपकी मूड में है, ये परिवारवाद नहीं चलेगा अम्बेडकर नगर में। और परिवारवाद तो अखिलेश यादव जी के भी अंदर है। अपने परिवार से आगे हट ही नहीं सकते। उनको भी विधानसभा जो छोड़े हैं उसमें भी उन्हें भतीजा लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है, मतलब परिवार ही लड़ रहा है। पूरे 80 के 80 सीटों में परिवार से हट के एक भी यादव को टिकट दिया हो तो बताइए। बसपा के राज में 6-6 सांसद हुआ करते थे यादवों के। तो बसपा तो माननीय काशीराम जी की जो सोच थी, बसपा की बहन जी की, तो कहीं न कहीं से जिसकी जैसी क्या नाम है, साझेदारी उसकी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी के हिसाब से आप जो टिकट जो दिया है, एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है भाजपा के लोगों ने, और बहन जी ने 2-2 ब्राह्मण को दिया है। सबको संयम बनाते हुए दिया, दो मुस्लिम समाज को दिया। तो देखिए पहले आप लिस्ट देखिए कौन किसको कितना भागीदारी दिया है, कौन परिवार वालों को दिया है, सब पता लग जाएगा ना। 4 समाजवादी तो 4-4 लोगों को परिवारवाद को टिकट दिया है। तो कौन है परिवारवाद? हाँ, तो लेकिन ये बताइए, आप कटहरी की बात करिए हम खास तौर पे, तो आपको क्या लगता है कि कटहरी में किन विकास कार्यों का अभाव रह गया, और अगर आपको जनता मौका देती है तो आप इन कार्यों के ये बताइए भैया, जब से बहन जी के राज में जब सरकार थी तो जो सड़कों का जाल बहन जी ने बिछाया,
ये सरकार जो बैठी है सबसे ज़्यादा जीएसटी ले रही है, महंगाई बढ़ा दी है, हर चीज़ दुगना तिगना चौगुना हो गया है। पेट्रोल डीजल क्या चीज़ बचा है जो रेट नहीं बढ़ा है, और केवल चत्ती लगा रही है सरकार। तो जनता समझ नहीं रही क्या इस चीज़ को कि फ्रेश रोड बनता था पहले, कैसे चमचमाती हुई सड़कें बनती थी, वो सब चीज़ें समय विकास के नाम पे ही वोट पड़ने वाला है। ये तो केवल सेमीफाइनल चल रहा है, ये उपचुनाव है, फाइनल तो 27 में है। और सबको डर है कि बहन जी का राज लौटेगा, सबका दुकान बंद हो जाएगा। और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, किसी थाने पे 1 रुपया मांगने की हैसियत नहीं पड़ती थी किसी की। और आज आप खुद जानते हैं, उस कहने की क्या ज़रूरत है। चलिए, बात करने की बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारी आपके साथ शुभकामनाएं रहेंगी। आप चुनाव लड़ें, जनता क्यों? अच्छा ये बताइए, जनता इसलिए वोट करे कि भाई जी ने इस जिले को बनाया है, सारा विकास इसी दौर में हुआ है। तमाम मेडिकल कॉलेज है, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मतलब तब जो चीज़ आप देख रहे होंगे तब कहेंगे कि राजकारी संस्था कोई इन्होंने बनाया हो। सपा वाली तो बता दें। बसपा की लड़ाई किससे? बसपा की लड़ाई किसी की नहीं, जनता लड़ाई लड़ रही है, विकास की नहीं लड़ रही। कौन विकास किया था? इस विकास के नाम पे जनता चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर रावण भी चुनाव में कूदे हैं, आपको इसमें क्या भूमिका लग रही है? क्या वो भी दलितों का वोट काटने के लिए कूदे हैं या फिर कहीं और? देखिए भाई, उनकी अपनी पार्टी है, अब मैं कोई टिप्पणी उस पर नहीं करूँगा, लेकिन बहुजन जो है बहुत समझदार है, वोट खराब नहीं करेगी, इसको मुझ पर पूरा विश्वास है। अखिलेश यादव ने भी पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता दलित इसमें भी कुछ कन्वर्ट होंगे? जैसे देखा जाए तो ये अम्बेडकर नगर दलित बहुत क्षेत्र है, अगर उनकी एकता हो जाए किसी भी पार्टी को सरकार को हराने का कम कर सकते हैं। अभी तो ये बना ना परिवार दल अलायंस, अब समझ लीजिए 80 सीटों में उनके अलावा और कोई परिवार नहीं लड़ा जाता होगा। ये परिवार दल अलायंस जो पार्टी है ना, ये आप जो कह रहे हैं एससी आ जाएगा। अरे जब क्रीमी लेयर पे भी कोर्ट ने आदेश किया था बंटवारे का, बीजेपी जो जाल थी, तो इसमें ना कांग्रेस के लोग दिखाई पड़े, न इस पर जो है समाजवादी के लोग दिखाई पड़े। संविधान के नाम पे वोट तो ले लिया 24, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात आई तो बहन कुमारी मायावती जी ने आह्वान किया जो आज पूरा भारत बंद करने का, और बहुजनों ने साथ दिया, जनता ने साथ दिया, तब उनको बैठना पड़ा। तो क्या नाम, संविधान की लड़ाई कौन लड़ेगा तो बचाने के लिए, या जो दलितों के लिए कौन लड़ेगा, सब पता मतलब इस बार बहकाव में नहीं है, आप मैसेज देना चाहते हैं कि पिछली बार संविधान खतरे में लोग कर रहे थे, इस बार जो है संविधान किसी खतरे में नहीं है? अरे भैया, जब कह तो रहा हूँ, जब SC को जो है बांटा जा रहा था तो उसमें कौन लड़ने आया? बहन जी आई क्यों लड़े? बहुजन आए लड़े, बसपा आई लड़े, कोई लड़ने आया? मतलब दलितों की आवाज़ आप सिर्फ एक ही आवाज़ मान रहे हैं? एक ही आवाज़ है, बाकी कोई नहीं, कोई दल नहीं खड़ा हुआ साथ। तो जनता जो है पढ़ी लिखी है, तो बिल्कुल जनता नहीं समझ चुकी किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, बहन जी ने मैं मुझ नौजवान पे दाव खेला है, और जितने भी कैंडिडेट हैं बहुजन के ही नर्सरी से गए हुए, और फिर बसपा ही अपनी पौधा लगाती है और यहाँ पैदा करती है। और बहुजन बहन जी ने जो दांव खेला है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर जनता 2 साल मौका देती है और उस मौके पर मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, तो अगली 5 साल के लिए ना मौका दे, मैं यही कहना चाहूँगा। मतलब आप एक मौका मांग रहे हैं और काम करके दिखाएंगे? काम करके दिखाएंगे, इज्जत सम्मान में किसी की कोई कमी नहीं होगी। अगर वो कम दिखता है तो अगली बार मौका ना, उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, पूछिएगा। मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं क्योंकि आप भी नौजवान हो, मेरे साथ साथ हर नौजवान का सम्मान जुड़ा है, अगर मैं उतर ही नहीं दिखाऊँगा, कोई नौजवानों पर विश्वास नहीं करें। पिछली बार ऐसी क्या गलतियाँ रही आपके हिसाब से कि बहन जी देखिए, गलतियाँ कोई नहीं थी कि सब लोग कैंडिडेट अपना उतारते हैं, तमाम अफवाहें इस तरीके पैदा करते हैं। हमारे जो बहुजन के लोग हैं वो लड़ाई नहीं करते, वो रोज़ कुआँ खोदते हैं, रोज़ पानी पीते, कमाने खाने वाले लोग हैं, वो चौराहे पर बैठ के बाहर नहीं करते। अभी कोई लड़ाई में हमको दिखाई नहीं रहा है। 1,10,000 व्यक्ति वोट, अगर राजनीतिक की दृष्टि से देखा जाए तो 60,000 से 70,000 की गिनती बसपा की चालू होने वाली है, लेकिन अब लोग लड़ाई में नहीं दिखाते थे। यहाँ तो जाति चल रहे हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं आप दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है दलित समाज बहकाव में नहीं आएगा? अरे भैया, अपनी न जाति पे न पाति पर मोहर लगेगी, हाथी जाति पे न पाति पे मोहर लगेगी। ये हमारे साथ अमित वर्मा जी थे, जिन्होंने अपना कीमती समय